Okay, we were discussing average acceleration, and it is a ratio of change of velocity to the time taken for that change. तो फार्मूला क्या बनेगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन टाइम, डेल्टा v बाई डेल्टा टी बोल सकते हैं, चेंज में अभी हमने पढ़ा, और वी कैन राइट v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा एवरेज एक्सेलरेशन का. तो एक्सेलरेशन जो है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज, दे सिंस दे हैव द डायरेक्शन. तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? जिससे फार्मूला बना है वही हमें क्लू देगा. जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का होगा. चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना कभी कभी मुश्किल काम होता है. वेक्टर जब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना. बिकॉज अगर वो डायरेक्शन 90 डिग्री पे चेंज हो गया, कार सपोज जा रही 90 डिग्री पे टर्न हो गई, 60 डिग्री पे टर्न हो गई, तब चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए हमें वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है. अगर 180 डिग्री पे टर्न हो गई तब इजी है निकालना चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन. तो इट डिपेंड्स, it is a vector quantity, direction of acceleration is same as that of change of velocity. Again, since it is a vector quantity, it can be positive, negative and zero. ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है. If acceleration remains constant, then it is called uniformly accelerated motion. Uniform motion नहीं है, acceleration constant है, तो it is not the uniform motion. क्या बोलेंगे उसको? Uniformly accelerated motion. यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन चेंज ना हो जहां पर, तो वी कैन टेक वन एग्जांपल. कैन यू गिव वन एग्जांपल जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है हमेशा? सर बॉल को अगर कोई थोड़ी हाइट से गिरेंगे तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी ग्रेविटी के कारण. कितने एक्सेलरेशन से गिरेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो नीचे गिरेगी, या ऊपर फेंकेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से स्लो डाउन हो जाएगी, नीचे छोड़ेंगे तो स्पीड अप होती. तो 9.8 मीटर पर सेकंड को थोड़ा सा, 9.8 मीटर पर सेकंड को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8. हाँ, तो ग्रेविटी मतलब अर्थ के फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. अर्थ फोर्स लगाती है, बाकी ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटे होते हैं, उनका फोर्स तो नेग्लिजिबल रहता है. अर्थ इज वेरी मैसिव, इट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ठीक है, तो उससे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रोड्यूस होगा, है ना. यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ी तो वो भी बढ़ गया. दैट इज कांस्टेंट. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं. अर्थ सरफेस के आसपास जो मोशन होते हैं, सो अप टू फ्यू किलोमीटर्स इवन हाइट तक हाँ. यस सर, जैसे अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो फिर अर्थ का एक्सेलरेशन है. थोड़ा सा जोर से बोलो, मुझे थोड़ा सुनो आवाज थोड़ी सी फेंट हो रही है. ऋतिक थोड़ा जोर से बोलो. हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही. यस सर, मैं बोल रहा हूँ अगर एक्सेलरेशन बोल रहे तो फिर जो अर्थ का एक्सेलरेशन रहेगा अराउंड सन, वो भी कांस्टेंट रहेगा यानी सेम रहेगा? नहीं, अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है ना अराउंड सन, वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है. ऐसा देखो, सपोज ये सन है, देखो अभी हमने पढ़ा नहीं है वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, फिर भी मैं बता देता हूँ तुम्हें. ये सपोज सन है, अर्थ ऐसे घूम रही है, थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ होता है. यहाँ पे सपोज अर्थ है, एक मिनट, यहाँ पे अर्थ है ना, तो इधर फोर्स लगता है, तो अभी इसका एक्सेलरेशन इधर, इसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, विच इज mv²/r. फिर जब यहाँ पहुंच गया तो इधर होता है. तो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लेते हैं, बट डायरेक्शन चेंज होती है उसकी, तो इसलिए यूनिफॉर्म नहीं बोला जाता है. जैसे सर्कुलर मोशन में जो होता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड रहती है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, डायरेक्शन चेंज होती है ना. यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है. उस एक्सेलरेशन को
सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन बोलते हैं, बट वो कांस्टेंट नहीं है। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट डायरेक्शन चेंज होती है उसका। जो है डायरेक्शन इज गिवन फ्रॉम द एरो ड्रॉन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन इज गिवन फ्रॉम द एरो ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो एरो चेंज होते रहेंगे तो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो भी कांस्टेंट नहीं है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी में अगर ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं या एंगल पे भी फेंकते हैं या ऊपर फेंकते हैं या नीचे फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है उसमें 9.8 डाउनवर्ड ऑलवेज। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सेलरेशन का हम डायरेक्शन फोर्स से भी, जिधर नेट फोर्स होता है ना उधर ही एक्सेलरेशन होता है। ये तो ये मैंने बताया कि चेंज ऑफ वेलोसिटी से, कभी कभी चेंज ऑफ वेलोसिटी से हमें क्लू नहीं मिलता है, तो मैंने नोट्स में ये लिखाया होगा तुम्हें, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड नियर द अर्थ सरफेस, ये ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ दिया हमने, तो उसमें एक्सेलरेशन जो है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डाउनवर्ड होता है वो। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ acceleration on the object will be same as that of the direction of net force on the object। दूसरा तरीका डायरेक्शन निकालने का ये होता है, बिकॉज हमने पढ़ा है 9th में F इज इक्वल टू ma पढ़ा है, तो जिधर अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। अभी मैं देखता हूँ तुम लोग को याद है कि नहीं, जो क्वेश्चन मैंने दिए थे ना इसके। लेट मी आस्क यू अगेन। एक पॉइंट मैंने इसमें और ऐड किया था, इफ द स्पीड डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलते उसको, जैसा कि हमने 10th की बुक में पढ़ा ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं। नेगेटिव एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा भी सकता है, बट अगर वो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, आई मीन स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको क्या बोल सकते हैं? रिटार्डेशन बोल सकते हैं। That acceleration is called retardation, not negative acceleration। negative acceleration बोलना गलत होता है। negative acceleration स्पीड बढ़ा भी सकता है। सपोज हमने ऑब्जेक्ट को, देखो सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़ा, तो स्पीड एक्सेलरेशन नीचे है जिसको हम जी बोलते हैं, और नेगेटिव नीचे वाली डायरेक्शन माइनस लेते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ तो स्पीड तो उसकी बढ़ रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन इंक्रीज द स्पीड एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन डिक्रीज द स्पीड आल्सो। दोनों कर सकता है वो। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम बोलते हैं ओके नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, पीछे की डायरेक्शन में हो गया, तब वो डिक्रीज भी करता है। और जब हम ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हमने नेगेटिव लिया तो इंक्रीज भी करता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैन डू बोथ, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ। बट इफ एक्सेलरेशन इज इन अप, इफ एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है स्पीड को, तो स्पीड अगर डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको रिटार्डेशन बोल सकते हैं। रिटार्डेशन वर्ड इज करेक्ट, कॉल्ड रिटार्डेशन। जगह नहीं है यहाँ पर, हम लोग आगे कहीं हमने लिखा भी होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, देखो जस्ट लेट मी सी कितने लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बॉल इज थ्रोन अप, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन बॉल गोज अप, एंड सेकंड केस में व्हेन इट इज एट द टॉप, थर्ड केस में कमिंग डाउन। बॉल ऊपर गई, फिर रुकी, फिर नीचे आई, तो जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन किधर होगा? एक्सेलरेशन ऊपर होगा कि नीचे होगा? व्हेन बॉल इज गोइंग अप, एक्सेलरेशन ऊपर होगा क्या? हाँ सर। देखो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड तो बढ़नी चाहिए फिर ऊपर है तो एक्सेलरेशन, लेकिन वो घटती है। हाँ सर। घटती है तो मतलब अपोजिट होगा, नीचे होगा। या मैंने ऐसे बताया नेट फोर्स की तरफ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की तरफ होती है, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती, तो जब ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे है। बट तुम्हारा भी डाउट होगा ऊपर कैसे गई फिर? जब तक तुम्हारे हाथ में थी वो ऑब्जेक्ट, बॉल तुम्हारे हाथ में थी, तब तक क्या हुआ? तुमने अर्थ के फोर्स से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा के फिर छोड़ा तुमने उसको,
एज लॉन्ग एज बॉल वाज इन योर हैंड, उस समय एक्सेलरेशन ऊपर था, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग इट अप। फिर जैसे ही तुमने छोड़ दिया, अभी अनबैलेंस फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी का अनबैलेंस फोर्स है, बस तुम्हारे हाथ से तो छूट गई वो। तो अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है अपने सेंटर की तरफ, है ना। तो जब फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट होता है एयर में, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो, एक्सेलरेशन नीचे ही होता है। दिस इज द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, ठीक है। तो जब ऊपर जा रही है फ्रीली, मतलब तुमने उसको कनेक्ट नहीं किया किसी थ्रेड, किसी के साथ कनेक्ट नहीं। समबडी आस्क्ड दैट सर रॉकेट जो है, रॉकेट ऊपर जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन किधर होगा बताओ? चलो तुम लोग बताओ, रॉकेट जब लॉन्च करते हैं ऊपर जाता है तो उसमें एक्सेलरेशन किधर होगा? ऊपर की नीचे? ऊपर, ऊपर। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है ना। यस, इसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो कम होगी ना, ऊपर जाने से कम होती। कौन सा रॉकेट की बात कर रहे हैं? वो दिवाली वाले रॉकेट की बात नहीं कर रहे, एक्चुअल रॉकेट की बात कर रहे हैं, है ना। एक्सक्यूज मी सर, यस, कभी ना कभी उसकी स्पीड सर तो आपने कम 5 होगी ना मिनट एक थोड़ा मिनट, गूगल बताया, वन बाय वन, करवा दोगे क्या? एक मिनट क्योंकि थोड़ा सा मेरा वो, नेटवर्क नहीं चल रहा था तो मैंने 5 मिनट का कुछ भी नहीं सुना लिटरली। किसने? नेटवर्क ईशान, प्रॉब्लम था वो। हाँ सर, देखो मेरा देखो ज्वाइन किया। यस देखो, सर। हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे ना। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, हाँ ये सब ठीक है। सुना सर, ये सब सुना, मतलब ये मैंने सब सुना। ऐसा यूनिट सुना, और फिर वो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल सुना, वो तो मैं ही आंसर दे के गया। उसके बाद ओके, तो कैप्टन जो है, उसके बाद मैंने ये लिखाया कि डायरेक्शन ऑफ acceleration on an object will be same as that of direction of net force on the object, because F is equal to ma होता है। तो जिधर नेट फोर्स होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये बीच में ऐड किया, if speed decreases, speed of the object decreases, then acceleration will be in opposite direction, which can be called retardation, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि if ball is thrown up, what will be the direction of acceleration when ball goes up? पहला पार्ट, जिस समय बॉल ऊपर जा रही थी तो उस समय एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? आंसर इज डाउनवर्ड, बिकॉज अपने हाथ से छूट गई। हमने जिस समय अपने हाथ में थी अब बॉल, उस समय तो एक्सेलरेशन ऊपर ही था, हम ऊपर लेके जा रहे थे, हमने ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स लगा दिया था उसके ऊपर, ठीक है। ग्रेविटी से ज्यादा फोर्स लगा दिया था अपने हाथ में जब तक थी, तो उसको सडनली हमने हाथ हटा लिया ऑब्जेक्ट से। जिस समय हम अपने हाथ से वो छूट गई, अभी कौन फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रही, अर्थ लगा रही नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन नीचे है, बॉल ऊपर जा रही है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही। हमने ये लिखा ना, स्पीड डिक्रीजेस देन एक्सेलरेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो नीचे की तरफ। या फिर हमने ये भी लिखा है, जिधर नेट फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है। तो जब ऑब्जेक्ट हम फ्रीली छोड़ देते हैं अर्थ के ऊपर, नेट फोर्स उसके ऊपर नीचे की तरफ लगता है, अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है उसको, सभी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो जब ऊपर भी जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे है, और एट टॉप हाईएस्ट पॉइंट पर बोलो, जब हाईएस्ट पॉइंट पे Zero. पहुंच गई तो वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन भी 0 हो गया क्या? हाँ तो अच्छा देखो, जब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, सुनो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी 0 है, तो फिर वहीं रहेगा वो, इट विल नॉट मूव एनीवेयर। अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से छोड़ दिया और एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब फोर्स नहीं है उसके ऊपर, अनबैलेंस फोर्स नहीं है, तो वहीं रहेगा। बट जब टॉप में पहुंची तो वो तो नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है? नेट फोर्स नीचे है उसके ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तभी भी एक्सेलरेशन नीचे है। तो इससे एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है, एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कि
Can the body have zero velocity and non-zero acceleration? Yes. At the highest point, velocity is zero, acceleration is downward. Zero velocity होने के बावजूद भी acceleration हो सकता है. Yes, हो सकता है. Body thrown up at highest point, its velocity is zero, acceleration is not zero. तभी तो वो नीचे आती है. Acceleration भी zero हो जाएगा तो रुक जाएगी वहां पर. It will not come down. Acceleration नीचे है, therefore it comes down. हाईएस्ट पॉइंट पे. तो इसका भी डाउन हो गया, इसका भी डाउन हो गया. और कमिंग डाउन, ऑफ कोर्स कमिंग डाउन है, स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे ही है. तो तीनों का आंसर डाउन. गॉट इट? कोई डाउट है? बोलो. सर फर्स्ट केस एक बार वापस समझाइए ना प्लीज. हमारे हाथ में जब तक थी तब तक तो हम हाथ हम ऐसे ऊपर कर रहे थे हम, तो हमने तब उस जब तक हाथ में थी तब तक एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा. बट मैंने बोला कि गोइंग अप, हमने अपने हाथ से छोड़ दी, अभी गोइंग अप, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? तुम बोलो अगर तुम बोलोगे एक्सेलरेशन ऊपर है तो स्पीड बढ़नी चाहिए, तो वो वापस ही नहीं आनी चाहिए कभी. तो व्हाइल गोइंग अप आल्सो एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, तभी तो स्पीड कम होती है उसकी, नहीं तो स्पीड कम ही नहीं होगी. तो व्हाइल गोइंग अप आल्सो एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड एंड देयरफॉर स्पीड डिक्रीजेस. अच्छा, रॉकेट वाला डाउट चल रहा था. रॉकेट जब टेक ऑफ करता है, अपना जो रियल रॉकेट है जो सैटेलाइट लेके जाता है, तो जब ग्राउंड में तो जीरो स्पीड, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेलरेशन ऊपर होगा. रॉकेट जो है, जो इसमें इंजन रहते हैं, एक्सेलरेशन ऊपर होता है. क्या होता है उसकी जो गैसेस हैं, जो उसका फ्यूल है, उसका जो कंबशन हो रहा है फ्यूल का, तो वो ज्यादा उसके वेट से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करता है. मतलब अर्थ अपना फोर्स लगाएगी. रॉकेट जैसे ये देखो, ये आज डाउट था किसी स्टूडेंट का कि सर रॉकेट में क्या होगा, तो ये जो फोर्स होगा ऊपर, और ये ग्रेविटी, उसका जो वेट का फोर्स होगा, ग्रेविटी का फोर्स mg, इसको थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, ऊपर वाला थ्रस्ट फोर्स रॉकेट का, और इसका वेट mg है. तो थ्रस्ट फोर्स जो है ft लिख देता हूं उसको. थ्रस्ट फोर्स विल बी ग्रेटर देन वेट, तभी तो ऊपर जाएगा वो रॉकेट, है ना, तभी तो वो ऊपर जाएगा रॉकेट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऊपर ही होगा. जब तक स्पीड उसकी बढ़ती जा रही तब तक ऊपर. जो दिवाली रॉकेट होते हैं अपने, जो फायर क्रैकर वाले होते हैं, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है फिर वो फ्री फॉल होता है. जब तक वो ऊपर जा रहा है, जब तक उसका फ्यूल, जब तक कंबशन है, उसमें जो केमिकल्स है उसके बर्न हो रहे, तब तक तो एक्सेलरेशन ऊपर रहता है. फिर क्या होता है, जब खत्म हो जाता है तो वो फ्री फॉल की सिचुएशन में आ जाता है. अभी ग्रेविटी के इफेक्ट में हो जाता है वो. फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाके, उस समय जब उसका कंबशन खत्म हो जाता है दिवाली रॉकेट का, उस समय फिर उसमें उसका जो ऊपर का थ्रस्ट फोर्स कम हो जाता है, एक्सेलरेशन अपना ग्रेविटी का जो फोर्स है डोमिनेट करता है, फिर इसकी स्पीड डिक्रीज होने लगती है. फिर उसमें नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है, शुरू में ऊपर की तरफ होता है रॉकेट में, है ना, फायर क्रैकर वाले जो रॉकेट होते हैं वो. क्लियर? सर एक डाउट है. हाँ बोलो, एक मिनट इसको मैं रब कर दूं. इसी में क्या डाउट? बोलो. हाँ सर, इसकी में डाउट है. मैं बोल रहा था सर, एक मिनट इसको रब कर देता हूं. मैं बोल रहा था, हाँ, go ahead. Ritik, your sound is not coming. I'm not able to hear you. फिर से बोलो. Okay, I think connection जो है break हो गया. Others can listen me. Others, am I audible? Yes, Can sir. you hear me? हेलो सर. हाँ Yes, sir. Yes, sir. ऋतिक के बाद में Yes, वो. ओके, देखो एक और क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने आज ही पूछा मॉर्निंग में, सर अगर हमने बॉल को ऐसे फेंक दिया एंगल पे, तब एक्सेलरेशन किधर होगा? वो एक्चुअली सेकंड चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में, फिर भी ये वी कैन डिस्कस नाउ. तभी भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होगा उसका. ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, यहाँ पर है, तभी भी एक्सेलरेशन डाउन. यहाँ पे पहुंच गया तभी भी डाउन. यहाँ पे तभी, जब अपने हाथ से छूट गया तो तुरंत डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. एंगल पे भी है ना, तभी भी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन. तो ये नेक्स्ट चैप्टर प्रोजेक्टाइल जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे. ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा. सर मेरे को 2 डाउट है सर. हाँ बोलो जल्दी से.
सर एक पहला डाउट ये रॉकेट से रिलेटेड। सर देखो जैसे इधर अपने अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वैसे यूनिवर्स में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट लेके जाने वाले रॉकेट है वो भी कभी कभी यानी वो रॉकेट्स बीच में ब्रेक होके सैटेलाइट को अलग छोड़ देता है और रॉकेट्स खुद ब खुद ऐसे डिस्पोज हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने तो बताया सर ना दिवाली रॉकेट जैसा है तो वो। फिर सर हाँ सर जब वो यूनिवर्स में चले गया तब तो उसकी एक्सेलरेशन फिर सर कम होती रहेगी ना। देखो यूनिवर्स जो बात है ना, जैसे अभी अभी जैसे सपोज हमने स्पेस कोई रॉकेट, स्पेस। हाँ स्पेस की बात कर रहा हूँ। सपोज हमने यहाँ से कोई रॉकेट फायर किया, अभी अर्थ की ग्रेविटेशन पुल में है तो अर्थ का फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन नीचे होगा। सपोज मून के ग्रेविटेशन फील्ड में आ गया कहीं ना कहीं पे, देखो जैसे सपोज ये अर्थ है और ये मून है, इधर भी ले सकते हैं मून। स्पेस में क्या है, इट इज जस्ट सिमेट्रिक सिचुएशन है, कहीं भी ले लो। सपोज हमने अर्थ यहाँ लिया, मून यहाँ लिया, तो इधर से रॉकेट फायर किया, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा उसके ऊपर, अर्थ इधर खींचेगी मून इधर, फिर वो मून के उसमें पहुंच जाएगा, उसके स्पेस में मून का जो फोर्स डोमिनेट करने लगेगा अर्थ से दूर। ऐसे स्पेस में फायर किया, जब तक अर्थ के उसमें है तो अर्थ फोर्स लगाएगी, फिर कहीं और चला जाएगा, दूसरा दूसरा प्लेनेट उसके ऊपर फोर्स लगाने लगेगा, अर्थ का कम हो जाएगा, वो खींचेगा उसको अपनी तरफ, है ना। तो डिपेंड करता है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, वो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो डिपेंड करता है कि ये जो है आर बढ़ने से फोर्स कम होता है ना। तो इसको पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन के चैप्टर में। तो कहाँ पहुंच गया और उसके सर पास दूसरा और डाउट भी एक। यस सर गो दूसरे डाउट में क्या है आज यानी अगर हम लोग ने अपने हाथ में बॉल पकड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन हम अपने हाथ के यानी हम लोग एकदम धीरे धीरे एकदम बॉल बहुत ही स्लो हम लोग अपने यानी लिफ्ट कर रहे हैं अपने हाथ के साथ ही, ठीक है, हम उसको अपने हाथ से छोड़ नहीं रहे। पहले जैसे हम लोग थोड़ा तेज करते थे फिर लेकिन धीरे धीरे कर रहे, तो वो हमारे हाथ में भी जब बॉल है तब भी उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तब नीचे होएगा ना, जब हमने हाथ से लीव नहीं किया और एकदम धीरे धीरे ऊपर उठा रहे, यानी उसकी पास्ट अपनी पास्ट मोशन से थोड़ी धीरे। हाँ, कितना धीरे वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सर चेंज पास्ट मोशन से धीरे। देखो अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, सिंपल है ना। तुम अगर उसको जो है ऊपर ही ले जा रहे, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है ना, जैसे लिफ्ट जब ऊपर जाती वेलोसिटी बढ़ती है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, जब रुकने लगती है तो वेलोसिटी घटती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। जब जिस समय मोटर उसको ऊपर खींच रही है लिफ्ट को, है ना, तो उस समय एक्सेलरेशन ऊपर है, जब रुकने वाली होती है तो एक्सेलरेशन नीचे हो जाता है, जबकि जहां ऊपर रही है वो, है ना, रिटार्डेशन होता है। चलो इसी पे बेस एक और क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर दो। देखो सपोज एक मिनट जस्ट इसका, हाँ यहाँ देखो, ये फिजिक्स बुक तुमने रखी है टेबल के ऊपर, पढ़ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट समझते हैं। फिजिक्स बुक इज केप्ट ऑन स्टेशनरी टेबल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑन द बुक एंड इट्स डायरेक्शन। सर एक और रिपीट करो ना क्वेश्चन। हाँ सामने दिख रहा है ना, देखो, कैन यू रीड इट? फिजिक्स बुक इज केप्ट ऑन द स्टेशनरी टेबल, यस सर, फाइंड एक्सेलरेशन ऑन द बुक एंड इट्स डायरेक्शन। सर आंसर दे। हाँ चलो, आई विल आस्क एवरीबॉडी, सब लोग एक तो एक 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 करके आंसर दो, फिर मैं बाद में इसको डिस्क्लोज करूंगा क्या आंसर। ईशान दे रहे पहले आंसर बोलो। हाँ सर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स रहेगा, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन चलो में। नेक्स्ट, उसके बाद कौन है? आसमा, ठीक है सुन लिया मैंने, आसमा। हाँ सर सेम है। सेम। उसके बाद कौन? मेहुल। तो 0। ऋतिक। हाँ सर मेरा भी जीरो। संकेत, यू वांट टू रिप्लाई नाउ और नॉट? सर 0। संकेत, किसका 0? संकेत का, ओके ठीक है। देन उसके बाद संस्कृति, शाश्वत, सर 0। वंशिका, सर 0।
ओके, विदुषी एंड अर्जुन। 0. हाँ, अर्जुन व्हाट यू वांट टू रिप्लाई? कैसे अभी एक्सप्लेन करेंगे? पहले 9.8 वाले एक्सप्लेन करो। क्या ईशान तुम एक्सप्लेन करो व्हाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड? हाँ सर, क्योंकि सर एक्सेलरेशन ग्रेविटी का तो है ही, वरना बुक तोड़नी चाहिए थी। वो स्टेशनरी है तो इसलिए वो ग्रेविटी उस पे भी एक्सेलरेशन का फोर्स लगा रही है, अच्छा इसलिए ठीक तो है, चलो वो एक ओके। ग्रेविटी है, यू वांट टू से ग्रेविटी है इसलिए एक्सेलरेशन मैं बोलूं? असमा। हाँ चलो हाँ ऋतिक, कौन बोला? हाँ ऋतिक बता रहे, कौन बोल रहा था? सर बोलो। मैं बोल रहा था, मैं 0 के लिए हाँ था हाँ, 0 बोलो, कल एक्सप्लेन सर। करो। लेकिन एक्सेलरेशन आपने बोले कि वो होती है अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, लेकिन इसमें इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी वेलोसिटी तो फिलहाल 0 है, और क्योंकि ये स्टेशनरी है तो फिर इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है। तो एक्सेलरेशन 0, करेक्ट। देखो, हाँ सर। एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना? चेंज वेलोसिटी चेंज स्टेशनरी दिया हुआ टेबल है ना, तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन 0। तो इसलिए डायरेक्शन 0 वेक्टर आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो 0 वेक्टर आएगा। तो अभी डायरेक्शन का इसमें क्या होता है ना, 0 वेक्टर में डायरेक्शन ऐसे हम बोलते हैं, इट कैन हैव 0 वेक्टर कैन हैव आर्बिट्ररी डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी डिसाइडेड नहीं है, बट नेक्स्ट मोमेंट पे सपोज हमने इधर अगर फोर्स सपोज नेक्स्ट मोमेंट में अगर ये मूव करना चाह रही है, इफ इट इज टेंडिंग टू मूव डाउन, तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इंपेंडिंग डाउनवर्ड होगा। अगर सपोज ये ऊपर जा रही है, सपोज लिफ्ट में है कहीं, तो इट इज नेक्स्ट मोशन इज अपवर्ड, तो जो वेक्टर होगा 0 वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा। नेक्स्ट मोमेंट सपोज इधर होने वाला है तो इधर ले सकते हैं नेक्स्ट मोमेंट। तो हमें तो उसके लिए डायरेक्शन कैन बी 0 वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में इंपेंडिंग मोशन है, होने वाला मोशन किधर है ना? अगर नहीं है तो फिर बोल देंगे 0 वेक्टर है, डायरेक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 0 वेक्टर की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि आगे की सिचुएशन क्या है। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को मैं ऐसे लिखते, पता जब हम पढ़ेंगे ना ऊपर एरो लगाते हैं, दैट इज द कन्वेंशन वे ऑफ राइटिंग वेक्टर। अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे, क्लियर? तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, लिफ्ट में रखी है बुक तो फिर डिपेंड करेगा लिफ्ट ऊपर जा रही कि नीचे जा रही, हमें और इंफॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पे सीधा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दे दिया था ना, सॉरी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दे दिया। अभी नेट फोर्स, मैंने बोला नेट फोर्स, अभी डाउट है कि अभी ग्रेविटी तो फोर्स लगा ही रही है, तो एक्सेलरेशन क्यों नहीं? टेबल भी ऊपर लगाएगी उसके ऊपर, रिएक्शन फोर्स टेबल का, टेबल जो है रिजिड इनफ है, तो जितना ग्रेविटी का फोर्स है उतना वो फोर्स लगा पाएगी। अगर सपोज टेबल वीक है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा है, और वो अगर टेबल उतना फोर्स नहीं लगा पा रही तो ब्रेक हो जाएगी और फिर नीचे आने लगेगा वो हैवी ऑब्जेक्ट, है ना? बट रिजिड ऑब्जेक्ट, रिजिड टेबल है ना, जनरली रिजिड ही रहती टेबल, तो बैलेंस हो जाएंगी। ग्रेविटी का फोर्स, उसकी जो रिएक्शन है, टेबल की जो रिएक्शन फोर्स है उसके साथ बैलेंस हो जाएगा, जिसको नॉर्मल रिएक्शन सर पर बोलेंगे। ग्रेविटी तो 8.9 मीटर पर सेकंड ही रहेगा ना? ग्रेविटी का जो है फोर्स रहेगा mg, ग्रेविटी का फोर्स mg रहेगा, बट एक्सेलरेशन 0 रहेगा, वो मूव नहीं कर रही ना। ये भी तो फोर्स है, एक फोर्स नीचे है, एक फोर्स ऊपर है, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स, तो नेट फोर्स 0 हो गया। हाँ सर, पर नेट फोर्स 0 हो गया, टेबल हटा लो, तब उसमें 9.8 आ जाएगा। अगर सर टेबल हल्का रहा और ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी रहा तो फिर कैसा टूटेगा कैसे? तो जिस समय टूटेगी, जिस समय ब्रेक होगी, तो एक्सेलरेशन 9.8 से थोड़ा कम रहेगा। जब फ्रीली फॉल करने लगेगी तो 9.8 हो जाएगा। पहले धीरे धीरे ब्रेक होगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही, चेंज ऑफ स्पीड से निकाल लो, तो 9.8 से कम आएगा। जब पूरी ब्रेक हो जाएगी और वो फ्रीली फॉल होगा तो 9.8 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि ये बताओ, अगर हमने 2 मासेस छोड़े, 1 kg का और 2 kg का फ्रीली छोड़ दिया अर्थ के ऊपर, एक 1 kg है और दूसरा 2 kg है, तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? 2 kg। सेम रहेगा कि 2 kg का ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन सेम रहेगा, फोर्स 2 kg का ज्यादा रहेगा। फोर्स सेम रहेगा। एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ,
सभी का हाँ सेम रहेगा, acceleration same 9.8 रहेगा। डाउनवर्ड, सेम मास पे डिपेंड नहीं करता। क्या मैंने इसका वीडियो दिखाया तुम लोगों को? वीडियो दिखाया फ्रीली फॉलिंग बॉल का एंड फेदर का, दोनों एक साथ गिरते हैं नीचे। अच्छा ये बताओ कि सपोज हमने एक फेदर ले लिया और एक बॉल लिया, हैवी बॉल लिया, दोनों को ऊपर से छोड़ा, तो कौन, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? कौन नीचे पहुंचेगा पहले? बॉल। बॉल। बॉल पहुंचेगा। और अगर हमने बिल्कुल वैक्यूम कर दिया तो दोनों साथ में। पक्का? दोनों यू साथ वांट टू सी पहुंचेंगे। द वीडियो? यू वांट टू सी द वीडियो फॉर दैट? दिखाया है कि नहीं? Yes. चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, फिर Yes, से sir. देखा है, फिर से देखते हैं उसको। यू सी दैट वीडियो। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें पहले उन्होंने क्या है, वैक्यूम, पहले एयर में एक्सपेरिमेंट किया बॉल एंड फेदर का, और बाद में वैक्यूम कर दिया वो ट्यूब को जिसमें गिराया। तो पहले बॉल नीचे आ गई, बट वैक्यूम में दोनों एक साथ आएंगे। देखो सी द वीडियो। Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. या देखो रिटन एयर लिखा है यहाँ पर, एयर में है, फर्स्ट इन एयर। नाउ इन वैक्यूम, स्लो मोशन। Can you see that both are reaching together? So Yes, sir. okay, so it is। If you live up in high latitudes, चलो ये भी वीडियो then देख this लो। needs no ओके introduction. इसका इंट्रोडक्शन The नहीं दिया Northern मैंने, चलो Lights, ये अभी नहीं। also known Not as the no, aurora. not no, because you should know the basics of that. I will show you later। वो 12th का एक्चुअली मैग्नेटिज्म का है, बीच में कभी दिखाऊंगा मैं, पहले बेसिक क्लियर। नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, है ना, 1 kg हो, 2 kg हो, 10 kg हो, बिकॉज फोर्स विल बी डिफरेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो ज्यादा ओके, फोर्स क्या होता है? mg, mm कैंसिल हो जाएगा, a विल बी इक्वल टू g इन ऑल केसेस। हेवी ऑब्जेक्ट हो, लाइट ऑब्जेक्ट हो, all will experience the same acceleration when falling freely। कोई कनेक्टेड नहीं, कनेक्शन नहीं होना चाहिए उसके साथ, है ना, या फिर इसमें रॉकेट जैसा इंजन नहीं लगा होना चाहिए, या किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। फ्री मूवमेंट में 9.8 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे रोकना चाहिए, ऑलरेडी वी हैव गॉन वेरी फास्ट। तो टुमारो वील बी सीइंग नेक्स्ट, नॉट टुमारो, अल्टरनेट डे क्लास है, कल नहीं होगा, परसों फिर सेम टाइम पे होगा, ठीक है। तो वील सी, थोड़ा सा पॉइंट इसके बाकी है, देन विल गो ऑन, विल स्टार्ट द वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, speed and instantaneous speed, acceleration and instantaneous acceleration, and that topic पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। any difficulty now, any doubt, anything you want to ask जो आज मैंने कवर किया? just we have seen, we have started from here। हाँ बोलो, anything you want to ask? थ्री 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन करके देखना, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का जो हमने डिस्कस किया, आंसर उसमें फोटो लास्ट में भेजना दिए है रहते हैं। 3.1 का। हाँ, अपनी बुक में से देखिए, एक्सरसाइज का 3.1 है ना, और आंसर्स उसमें पीछे दिए होते हैं आपको, जैसे 9 10 की बुक में लास्ट में दिए रहते हैं, इसमें भी 11th की बुक में भी लास्ट में, ठीक है। और दिस पॉइंट्स आई थिंक नो प्रॉब्लम, ये भी क्लियर हो गए होंगे। मैग्नीट्यूड हमने देखा था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था नेक्स्ट क्लास में। ग्राफ थोड़ा मैं हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और ग्राफ भी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ रीडिंग, है ना, एंड देन ये डिस्प्लेसमेंट वो सीखा हम लोगों ने, इनके फार्मूले सीखे थोड़े बहुत, और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है यहाँ तक। इफ एनी डिफिकल्टी देयर जस्ट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल जस्ट क्लोज इट, एंड द क्लास।
Okay then. Thank you. Day after tomorrow, same timing. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, bye. Okay, thank you. Bye, Bye, everybody. sir. Bye, sir. Okay.